हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि गुए उसके प्रोफेसर से मिलने आया था और उसका दोस्त ना बाहर से इन दोनों को छुप के देख रहा था। तो यहाँ पे उसके प्रोफेसर उससे पूछ रहे थे कि मैंने जो कल तुम्हें बुक दी थी, क्या उस बुक का कोई फायदा हुआ? तो यहाँ पे गुए उन्हें बता रहा था कि नहीं, उस बुक का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तभी यहाँ पे उसका दोस्त भी अंदर आ जाता है और यहाँ पे वो प्रोफेसर से शिकायत कर रहा था कि आप गुए को ना पर्सनल टिप्स देते हैं, इसलिए शायद वो पढ़ाई में इतना अच्छा है। और वो उनसे गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर वहाँ पे उसे बिठा के समझा रहे थे कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैंने ना गुए को एक बुक दी थी लड़कियों के बारे में जानने के लिए। और यहाँ पे प्रोफेसर उसे उस बुक को वापस देने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पे गुए उनसे कहता है कि वो बुक तो वो घर पे ही भूल गया। तो यहाँ पे उसका दोस्त यहाँ कह रहा था कि मुझे भी वही बुक चाहिए। और यहाँ पे उसके प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है, बाद में वो बुक तुम ले जाना। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जो है ना उसकी वाइफ से उस बुक की एक कॉपी ले रहे थे। तो यहाँ पे उनकी वाइफ यहाँ पे गुए को देख के कहती है कि तुम तो काफी समझदार लगते हो, तुम्हें उनकी बातों में ऐसे नहीं आना चाहिए। और साथ ही में वो उससे ये भी बता रही थी कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है ना, तुम्हें उससे कन्फेस करनी चाहिए। और वो यहाँ पे उन्हें एक पोयम सुनाती है जो कि प्रोफेसर ने उनके लिए लिखी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गुए को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पोयम लिखने का ट्राई कर रहा था, बट वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। और यहाँ पे वो फिर से सोचने लग जाता है और वो फिर से लिखना चालू करता है। और आखिरकार उसने एक पोयम लिख ही दी थी और उसने यहाँ पे एक डोरेमोन का स्केच भी बनाया हुआ था जो कि मोमो को काफी पसंद है। फिर अगले दिन जब वो पोयम यहाँ पे प्रोफेसर को दिखाता है तो यहाँ पे दोनों ही उसकी पोयम की काफी तारीफ कर रहे थे और वो उससे कह रहे थे कि क्या तुम अब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रेडी हो? तो यहाँ पे गोए उससे कहता है कि हाँ, वो रेडी है। और वो लोग यहाँ पे उसे गुड लक विश करते हैं। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही थी और वो नोटिस करती है कि यहाँ पे एक नोटिस लगा है, पावर कट की वजह से लिफ्ट बंद है, इसलिए उसे अब सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो घर के अंदर आ चुकी थी पर उसे काफी ठंड लग रही थी क्योंकि हीटर बंद था। तो यहाँ पे वो गोए को कॉल करती है और उससे कह रही थी कि तुम जब घर पे आएगे ना तो वार्मिंग पैड लेके आना। यहाँ पे गोए उसे बता रहा था कि वो तो घर पे आ चुका है, वो नीचे ही खड़ा है और साथ ही में बर्फ भी गिर रही है। और वो उससे कह रहा था कि क्यों ना तुम भी नीचे ही आ जाओ। जब यहाँ पे मोमो जाके देखती है तो वो काफी खुश हो रही थी और वो भी नीचे आ जाती है। और यहाँ पे गोए उसे देख के काफी खुश हो रहा था। जब वो उसके पास आती है तो यहाँ पे उसे अपनी लिखी हुई ना वो पोयम दिखाता है। बट जैसे ही यहाँ पे मोमो उसे खोल के देखती है तो असल में यहाँ पे पोयम नहीं बल्कि एक इक्वेशन था। तो यहाँ पे मोमो उससे कह रही थी कि तुम ये अपनी नोट्स मुझे क्यों दे रहे हो? यहाँ गुए उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा? क्योंकि गुए ने अपनी फीलिंग्स के बारे में एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था जो कि मोमो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो यहाँ पे वो मोमो को समझाने लगता है कि उसने क्या लिखा है, पर यहाँ पे मोमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो स्नो देख के काफी खुश हो रही थी। जब यहाँ पे ये दोनों बाहर खाने के लिए कुछ जाते हैं तो यहाँ पे मोमो से बता रही थी कि उसने कभी भी एक स्नोमैन नहीं देखा क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड भी थी। तो यहाँ पे इसलिए गुए अपना जैकेट निकाल के मोमो को पहना देता है और बाद में वो लोग घर पे आ जाते हैं। पर यहाँ घर पे ना काफी अंधेरा था क्योंकि अभी भी लाइट वापस नहीं आई थी। यहाँ गुए ने उसके लिए एक वार्मिंग पैच भी लाया था जो कि डोरेमोन का था और मोमो उसे देख के काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसे डोरेमोन बहुत ही ज्यादा पसंद था। ये दोनों यहाँ पे फिर कैंडल्स जलाते हैं। तो यहाँ पे गुए को ना प्रोफेसर का अचानक से मैसेज आ जाता है, क्या तुमने अपने मोमो को फीलिंग्स के बारे में बताया? यहाँ पे वो उन्हें बता रहा था कि उसने मोमो को कन्फेस तो किया लेकिन वो इक्वेशन ना मोमो को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे उसका प्रोफेसर उसे कॉल करके कहता है कि वो उसे समझ क्यों नहीं आया, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था और उसका मतलब था कि मोमो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे उसका दोस्त उससे कह रहा था कि शायद ना मोमो नाटक कर रही होगी और वो तुम्हें लाइक नहीं करती इसलिए। तो यहाँ पे प्रोफेसर उसे एक आइडिया दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम मोमो के सब्जेक्ट के हिसाब से एक इक्वेशन बनाओ और उसे अपनी फीलिंग्स बताओ। फिर यहाँ पे गुए वापस उसके पास आ जाता है और उसकी डायरी में एक कुछ तो भी लिखने लगता है और वो यहाँ पे एक इक्वेशन बना के मोमो को सॉल्व करने के लिए दे देता है। पर मोमो को यहाँ पे फिर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो यहाँ पे उसे मना कर देती है उसे सॉल्व करने से। यहाँ पे उस इक्वेशन की फोटो लेके उसके प्रोफेसर को भेजता है और प्रोफेसर यहाँ पे उसे सॉल्व कर देता है जो कि एक हार्ट की शेप बनी हुई थी। तो यहाँ पे प्रोफेसर उससे कह रहे थे कि क्यों ना तुम मेरी तरह उसे एक पोयम बना के सुना जैसे कि मैं अपनी वाइफ को लिखा करता हूँ। तो यहाँ पे गोई ना वही पोयम मोमो को सुनाने लग जाता है पर फिर भी यहाँ पे मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो यहाँ खाना खाने की बातें करने लगती है। और यहाँ पे आखिरकार गोई ने हार मान ली थी और वो सोने चला जाता है पर उसे यहाँ पे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे वो जावली की बात को याद करता है कि शायद ना मोमो उसे लाइक ही नहीं करती और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद के लिए चाय बनाने चले जाता है। तभी लाइट वापस आ जाती है और वो जाके ना मोमो के रूम का
हीटर चालू करके आ जाता है, जिसके बाद वो बाहर जाके स्नो में स्नोमैन बनाने लगता है, क्योंकि वो मोमो को स्नोमैन दिखा के खुश करना चाहता था। क्योंकि मोमो को काफी ज्यादा स्नोमैन पसंद है, इसलिए वो एक स्नोमैन बना के अपने जाके फ्रीजर में रख देता है ताकि वो पिघले ना। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे गुए अपने लैब में आ चुका था। तो यहाँ पे प्रोफेसर और जावली उससे पूछ रहे थे कि कल उसके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे गुए उन दोनों को बता रहा था कि उनके टिप्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ और मोमो को उसकी फीलिंग समझ में ही नहीं आई। तभी यहाँ पे उसके सीनियर वहाँ पे आ जाती है और वो ना एक बीमारी से रिकवर होके आई थी, इसलिए शायद वो छुट्टी पे थी। तो यहाँ पे उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम ना हमसे दूर रहो वरना हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए ना यहाँ पे सीनियर उनके पास ना बैठ के यहाँ पे गुए के पास जाके बैठ जाती है। इधर हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रही थी और यहाँ पे वो उसे डांट रही थी क्योंकि ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पूरी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी कि हमें कभी कभी रिलैक्स कर लेना चाहिए और वो यहाँ पे उसे हॉटपॉट चलने के लिए कहती है। पर मोमो ना बिल्कुल उससे गोई की तरह बात करने लगती है और उससे कह रही थी कि उसके पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे प्रोफेसर सभी लोगों को लंच करने के लिए कह रहे था। तो यहाँ जावली और सीनियर डिस्कस कर रहे थे कि उन लोगों को कौन सी कैंटीन में जाना चाहिए और वो यहाँ गोई से भी पूछते हैं अपने साथ चलने के लिए। गोई यहाँ पे मना कर रहा था क्योंकि उसकी तबियत खराब थी। तो यहाँ पे गोई को दोस्त उससे कह रहा था कि शायद तुम्हें सीनियर की वजह से इन्फेक्शन हो गया क्योंकि वो तुम्हारे पास में बैठी थी ना। बट यहाँ पे ये बात सुन के ना सीनियर परेशान हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से सच में गोई को शायद इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए वो उससे हॉस्पिटल चलने के लिए कह रही थी। पर गोई यहाँ से कह रहा था कि उसे बस थोड़ा रेस्ट करना है और कुछ नहीं। बाद में यहाँ उसके सीनियर उसके लिए मेडिसिन लाती है और उसे वहां से दे के चली जाती है। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में वांगशा और फूफाई को दिखाया जाता है जहाँ पे फूफाई थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि मैच के दौरान ना उसे किसी ने धक्का दे दिया था। तो यहाँ वांगशा उसके पास आके उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी और बाद में वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। और इधर फिर हमें गुए को दिखाया जाता है जो कि आराम से बेड पे लेटा हुआ रेस्ट कर रहा था। और इधर हमें फिर मोमो को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के हेड के साथ शॉपिंग पे आई हुई थी। और यहाँ पे वो मोमो से कह रहे थे कि तुम ये सभी जूसेस को ना घर पे ले जाओ और इसे टेस्ट करना, बाद में इनकी एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना। और यहाँ मोमो काफी परेशान हो गई थी इतनी सारे जूस देख के। फिर जब यहाँ मोमो उन जूस को लेके घर पे जा रही थी तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसने अपने घर की चाबी तो ऑफिस में ही भूल के आ गई। तो यहाँ वो ना गुए को कॉल करती है। तो यहाँ गुए की आवाज से उसे पता चलता है कि वो तो बीमार है और मोमो यहाँ पे उससे कह रही थी कि वो जल्दी ही मेडिसिन लेके घर पे आ रही है। फिर जब यहाँ पे घर पे डोर बेल बजती है तो यहाँ पे गुए को लग रहा था कि शायद मोमो आई होगी, बट यहाँ पे मोमो नहीं बल्कि उसकी सीनियर आई हुई थी और वो यहाँ पे ना गुए को उसकी रिपोर्ट देने आई थी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे गुए को काफी अजीब लग रहा था और वो उसे अंदर बुला लेता है। जब थोड़ी देर बाद यहाँ पे मोमो भी घर पे आ गई थी और उसके सीनियर उसके लिए दरवाजा खोलती है। तो यहाँ पे मोमो ना उसे देख के काफी शॉक हो गई थी क्योंकि मोमो ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी शायद, इसलिए वो यहाँ उसके साथ थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। फिर जब यहाँ गुए को वो दवाई दे रही थी तो वो काफी खुश हो रही थी क्योंकि ना गुए ने उसके सीनियर के कहने पे दवाई नहीं ली थी और मोमो के कहने पर उसने दवाई ले ली, इसलिए वो खुश थी। यहाँ पे फिर गुए वो अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट करके उसके सीनियर को दे देता है। बाद में सीनियर वहां से चली जाती है। जब यहाँ पे मोमो ना उसने जो जूस लेके आई थी वो सभी जूसेस को फ्रिज में रखने के लिए वो गुए से हेल्प करने के लिए कहती है, बट गुए उससे कहता है कि तुम खुद ही रख लो, मैं तो बीमार हूँ। बट असल में ना गुए ने उसके लिए वहाँ पे एक स्नोमैन बना के रखा हुआ था। जब तक यहाँ पे मोमो स्नोमैन देखती है तो असल में वो तो पिघल चुका था क्योंकि कल रात बिजली ही नहीं थी, इसलिए वो पूरा पिघल गया और मोमो को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं रहा था कि ये था क्या। और गुए ये सब देख के वहां से चला जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है।